हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 8 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। आप लोगों को इस ड्रामा का बहुत इंतजार था, लेकिन इस ड्रामा में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से मैं ये ड्रामा पोस्ट नहीं कर रही थी। पर अब सब ठीक है, इसलिए मैं ये ड्रामा पोस्ट कर रही हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ह्यून को पता चल जाता है कि उसकी माँ की मौत उसकी वजह से हुई थी, क्योंकि वही अपनी माँ को माल ला ला के देता था, जिस वजह से उसकी माँ उस दवाई की शिकार हो गई और उनकी मौत हो गई। तो ह्यून को जैसे ये सब पता चलता है तो वो पूरी तरह टूट जाता है और अपनी माँ से माफी मांगता है कि उसने अनजाने में अपनी माँ की जान ले ली। दूसरी तरफ चेयरमैन जो अपने बेटे के मौत से पूरी तरह बौखलाए हुए होते हैं और वो अपने बंदे को ऑर्डर देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें डॉक्टर सन, सफारी, सू और जिनसुक को जान से मारना होगा, और अगर तुम लोगों के काम के बीच ह्योंग आता है तो उसे भी रास्ते से हटा दो, समझे। तो वो बंदे सबसे पहले सू पर हमला करते हैं, तो सू अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। आगे वो लोग सफारी पर भी हमला करते हैं, पर सफारी उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देता है और उन्हें मार मार कर उनका कचुम्बर बना देता है। दूसरी तरफ चेयरमैन जो के बंदे जिनसुक के अड्डे पर भी पहुँच जाते हैं, लेकिन जिनसुक पहले ही वहाँ से फरार हो जाती है, क्योंकि उसे पहले ही सू ने इत्तला कर दिया होता है कि चेयरमैन जो के बंदे उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, जिस वजह से जिनसुक पहले ही वहां से चली जाती है। पर जिनसुक का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट उसके घर में ही छूट जाता है, तो जिनसुक सोमिन को वो डॉक्यूमेंट लाने के लिए अपने घर भेजती है। तो सोमिन वो डॉक्यूमेंट ले ही रही होती है कि तभी चेयरमैन जो के बंदे उसे घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि जिनसुक कहाँ पर है। तो सोमिन उन लोगों को कुछ भी नहीं बताती, तो बंदे सोमिन को खूब टॉर्चर करते हैं और उसे एक जहरीली इंजेक्शन भी देते हैं कि तभी वहाँ पर ह्यून आ जाता है और सोमिन को उन गुंडों से बचा लेता है और उसे सेफ जगह पर लेकर जाता है और उसका ट्रीटमेंट करता है और उसका ख्याल भी रखता है। आगे सोमिन को होश आता है, तो सोमिन ह्यून को कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो ह्यून कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम ठीक हो। और ह्यून सोमिन को ये सब छोड़ने को कहता है, पर सोमिन छोड़ने से मना कर देती है और उसे अपनी स्टोरी बताती है कि आखिरकार वो इस दुनिया में क्यों आई थी। फाइनली ह्यून को पता चल जाता है कि सोमिन और ग्योंग बहनें थी और सोमिन इस दुनिया में इसलिए आई क्योंकि वो ग्योंग के मौत का बदला लेना चाहती है। तो ह्यून जैसे ये सब सुनता है तो उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। आगे सोमिन वहाँ से जाने लगती है, तो वो ह्यून से एक सवाल पूछती है और कहती है अगर मैं इस काले दुनिया में रहूंगी तो तुम्हें परेशान करती रहूंगी ना, इसलिए तुम मुझे यहाँ से जाने को कह रहे हो ना। तो ह्यून कहता है हाँ। तो सोमिन फिर जाने लगती है, लेकिन वो रुक जाती है और कहती है क्या तुम मुझ पर एक फेवर करोगे, प्लीज कभी हर्ट मत होना, मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती। और सोमिन फाइनली ह्यून को गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। तो सोमिन के जाने के बाद ह्यून खूब रोता है। आगे सफारी ह्योंग से मिलने आता है और उसे बताता है कि उसके पुलिस में एक खबरी है जो डॉक्टर सन को यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा एक डिटेक्टिव है। तो ह्योंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सफारी कहता है जैसा मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें डॉक्टर सन्स को पकड़ने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। दूसरी तरफ ह्योंग प्रोसिक्यूटर आह को टारगेट करता है उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर। तो प्रोसिक्यूटर आह जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड को देखते हैं तो उनकी सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है और वो फिर भी ह्योंग की हेल्प करने से मना कर देते हैं। तो ह्योंग कहता है मुझे आपका सारा काला चिट्ठा पता है कि आप कौन सी मेडिसिन लेते हैं, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं पूरी दुनिया को आपका काला चिट्ठा बता दूंगा, इसलिए बताइए कि आपको डॉक्टर सन के बारे में क्या क्या पता है और आपके पीछे कौन है। तो प्रोसिक्यूटर आ कहता है मुझे डॉक्टर सन के बारे में कुछ भी नहीं पता और जो कुछ भी मुझे पता था वो मैंने तुम्हें बता दिया है। आगे ह्यून ग्योंग के घर जाता है तो उसे वहाँ पर वो सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिलती है, जिसे देखकर ह्यून पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और ह्योंग को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने ग्योंग को नहीं मारा। पर ह्योन की इस बात पर भरोसा नहीं करता। तो ह्योन कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ग्योंग को नहीं मारा और मुझे पता है कि तुमने जो हमारे बीच अंडरकवर एजेंट भेजा है वो कौन है, वो सोमिन है, इसलिए मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, उसे इस दुनिया से बाहर रखो, अगर तुम दोबारा वही गलती करना नहीं चाहते जो ग्योंग के साथ हुआ था, इसलिए सोमिन को इस दुनिया से बाहर रखो, उसकी जान को खतरा है। तो ह्योंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। आगे सोमिन जिनसुक से मिलती है और उसे वो डॉक्यूमेंट देती है। तो जिनसुक कहती है तुम ठीक हो ना। तो सोमिन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरे पैरों में चोट लगी है। तो जिनसुक सोमिन की ऐसी हालत देखकर बहुत ही बुरा फील करती है और उसे आराम करने को कहती है। आगे ह्योंग सोमिन को मिलने के लिए बुलाता है, तो सोमिन ह्योंग से मिलने जाती है।
तो ह्योंग सोमिन को बताता है कि डॉक्टर सन को पता चल गया है कि वो एक अंडरकवर एजेंट है। तो सोमिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बेहोश भी हो जाती है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। तो ह्योंग उसका ख्याल रखता है और उसकी केयर करता है। आगे ह्योंग को पता चल जाता है कि सफारी जिस एजेंट के अंदर अंडरकवर एजेंट का काम कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि होंकी है। तो ह्योंग होंकी से पूछता है कि आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। तो होंकी कहता है मेरे भी कुछ रीजन थे जिस वजह से मैंने तुमसे ये बात छुपाई। और हाँ, सफारी मेरा एजेंट था लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और उसने गलत का साथ दिया जिस वजह से मैंने उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। तो ह्योंग कहता है आपको ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। अगर आपका और भी कोई अंडरकवर एजेंट इस फील्ड में काम कर रहा है और उसने पुलिस को धोखा दिया है तो उसके बारे में मुझे पहले ही बता दीजिए ताकि मुझे बाद में किसी और से ना पता चले। तो होंकी कहता है ठीक है। आगे ह्योंग को ये भी पता चलता है कि होंकी का जिनसुक के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। तो ह्योंग ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उसे होंकी पर शक होने लगता है कि आखिरकार वो क्या छुपा रहा है। आगे जिनसुक सफारी से मिलती है और उससे पूछती है कि उसने डॉक्टर सन से पैचअप किया कि नहीं और उससे हाथ मिलाया कि नहीं। तो सफारी कहता है मैंने डॉक्टर सन के सामने अपना प्रस्ताव रखा है लेकिन अभी तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। वैसे तुम मुझे एक बात बता सकती हो, किसने डॉक्टर सन को ये बात कही कि उसकी माँ की मौत मेरी वजह से हुई है। तो जिनसुक ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है इन सब में मेरी बहन कहाँ से आ गई। तो सफारी कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आखिरकार डॉक्टर सन के दिमाग में ये बात किसने डाली कि उसकी माँ की मौत मेरी वजह से हुई है। आगे ह्यून अपने टीम को बताता है कि हमें पुसान को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिटाना होगा और अब से हमें इस काली दुनिया का बादशाह बनना होगा। इसलिए हमें माल की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए और पुसान की भी कि वो क्या करता है और वो माल कहाँ पर बनाता है। तो जिनसुक होंकी के पास जाती है पुसान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए, पर होंकी उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो जिनसुक समझ जाती है कि उसका यहाँ पर आना व्यर्थ है। तो जिनसुक होंकी से एक सवाल पूछती है और कहती है क्या उसने ही उनके दिमाग में ये बात डाली कि उसकी माँ की मौत सफारी की वजह से हुई है। तो होंकी इस बात से पूरी तरह मुकर जाता है कि उसने ही उनको इस बारे में कुछ कहा ही नहीं। होंकी को देखकर लगता है कि वो कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है और उसके दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। आगे होंकी ह्यून को मिलने के लिए बुलाता है और उससे पूछता है कि अब वो क्या करने वाला है, क्या वो ये दुनिया छोड़ देगा। तो ह्यून कहता है मैं इतनी आसानी से ये सब नहीं छोड़ूंगा। तो होंकी कहता है क्या तुम अब भी मेरा साथ दोगे उन कमीनों को पकड़ने में। तो ह्यून कहता है मैं उन कमीनों को जड़ से उखाड़ के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ह्यून ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे हमें ये बताया जाता है कि चेयरमैन जो, ह्योंग के पापा और कुछ नेता ये सब मिलकर ये इलीगल काम कर रहे हैं और इनका मुनाफा एक दूसरे में बांट रहे हैं और इसी वजह से चेयरमैन जो हर प्रॉब्लम से आसानी से निकल जाते हैं। आगे ह्यून सफारी से हाथ मिला लेता है और ह्यून सफारी से एक बार और पूछता है क्या सच में ग्यूंग को पुसान ने मारा था। तो सफारी कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, ग्यूंग को पुसान ने ही मारा था। तो ह्यून ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और वो ठान लेता है चाहे कुछ भी हो जाए वो ग्यूंग के मौत का बदला लेकर रहेगा। इधर चेयरमैन जो स्केल को बंदी बना लेते हैं और उससे पूछते हैं कि डॉक्टर सन कहाँ पर है, पर स्केल चेयरमैन जो को कुछ भी नहीं बताता। तो चेयरमैन जो स्केल को खूब मारते हैं और उससे ह्यून को कॉल करवाते हैं। तो स्केल डॉक्टर सन को कॉल करता है और उसे कहता है मुझे पता है कि तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं चेयरमैन जो के कब्जे में हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। तो डॉक्टर सन स्केल से प्रॉमिस कर देता है कि वो उसके बेटे का ख्याल रखेगा और इधर चेयरमैन जो स्केल को जान से मार डालते हैं। आगे ह्यून ये पता लगाने की कोशिश करता है कि चेयरमैन जो के पीछे कौन है, कौन उसे इतना सपोर्ट कर रहा है जो वो किसी भी प्रॉब्लम से इतनी आसानी से बाहर निकल जाता है। तो ह्यून प्रोसिक्यूटर आ को मोहरा बनाता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है ताकि वो उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले सके। तो प्रोसिक्यूटर आ ये बात ह्योंग को बता देता है कि वो डॉक्टर सन के एक बंदे से मिलने वाला है। तो ह्योंग जैसे ये सुनता है तो वो अपनी सारी प्लानिंग कर लेता है उन बंदों को पकड़ने के लिए। आगे ह्योन उस रेस्टोरेंट में प्रोसिक्यूटर आ से मिलने जाता है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर पुलिस का जाल बिछा हुआ है। तो ह्योन चालाकी से उस रेस्टोरेंट के अंदर घुसता है और प्रोसिक्यूटर आ को अपनी गिरफ्त में ले लेता है कि तभी वहाँ पर ह्यूंग भी आ जाता है और उससे पूछता है क्या तुम ही डॉक्टर सन हो। तो ह्यून कहता है हाँ मैं ही डॉक्टर सन हूँ और मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैंने ग्यूंग को नहीं मारा, मेरा भरोसा करो। तो ह्योंग जैसे ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और वो डॉक्टर सन से पूछता है क्या तुम ग्यूंग को जानते थे। तो डॉक्टर सन कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से निकल जाता है। तो सारी पुलिस फोर्स उसे ढूंढने लगती है पर डॉक्टर सन किसी के भी हाथ नहीं लगता और वहाँ से भाग जाता है। आगे डॉक्टर सन अपनी टीम को बताता है कि हमें प्रोफेसर को ढूंढ
ढूंढना होगा। अगर हमें प्रोफेसर नहीं मिला तो हम लोग माल नहीं बना पाएंगे और ना ही उसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, इसलिए हमें किसी भी कीमत पर प्रोफेसर को ढूंढना होगा। तो जिनसुक कहती है ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी, ठीक है। आगे ह्योन सोमिन से मिलने जाता है और उसे बताता है कि आज वो डॉक्टर सन से मिला था पर वो उसका चेहरा नहीं देख पाया, पर मुझे उसकी बातों से लग रहा है कि शायद उसने ग्यूंग को नहीं मारा। तो सोमिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। कि तभी सोमिन को जिनसुक का कॉल आता है तो ह्योन कहता है इसका कॉल मत उठाओ, पर सोमिन कॉल उठा लेती है। तो जिनसुक उसे मिलने के लिए बुलाती है। तो ह्योन कहता है तुमने जिनसुक का कॉल क्यों उठाया, तुम्हें पता है ना कि उन लोगों को पता चल गया है कि तुम एक एजेंट हो। तो सोमिन कहती है अगर जिनसुक को इस बारे में पता होता तो वो मुझसे इतने प्यार से बात नहीं करती, और मुझे लगता है कि जिनसुक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए मुझे अपने मिशन पर जाना होगा और उन लोगों को पकड़ना होगा। तो ह्योन सोमिन के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है और उसे जाने की परमिशन दे देता है। आगे सोमिन जिनसुक से मिलती है तो जिनसुक सोमिन को एक टास्क देती है प्रोफेसर को ढूंढने का और कहती है तुम्हें इस प्रोफेसर को ढूंढना होगा किसी भी कीमत पर। तो सोमिन कहती है दीदी आप टेंशन मत लो, मैं इसे ढूंढ कर रहूंगी। आगे जिनसुक ह्योंग को भी इस बारे में बताती है कि जिनसुक ने उसे उस प्रोफेसर को ढूंढने को कहा है। तो ह्योंग भी इस काम पर लग जाता है। आगे सोमिन को वो प्रोफेसर एक बार में मिलता है तो वो जिनसुक को इस बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो जिनसुक कहती है तुम वहीं पर रहो और उस पर नजर रखो, मैं अभी वहाँ पर आती हूँ। और जिनसुक अपनी टीम को भी बताती है कि उसे प्रोफेसर मिल गया है, इसलिए वो उसे पकड़ने जा रही है। आगे वो लोग उस प्रोफेसर को पकड़ने के लिए जाते हैं तो जिनसुक को वहाँ पर कुछ अजीब लगता है और उसे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई जाल जरूर बिछी हुई है। वेल उसका अंदाजा सही ही होता है। चेयरमैन जो उन लोगों के लिए एक जाल बिछाते हैं, क्योंकि चेयरमैन जो ने पहले ही प्रोफेसर को कैद कर लिया होता है और वो जिनसुक को मारने के लिए अपने बंदे भेजे होते हैं। पर जिनसुक वहाँ से पहले ही भाग जाती है और उन बंदों के हाथ नहीं लगती, पर वो बंदे उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसे हर जगह ढूंढते हैं। कि तभी वहाँ पर ह्योंग आ जाता है उन लोगों की हेल्प करने के लिए और उन लोगों को सेफली वहाँ से बाहर निकालता है। तो जिनसुक कहती है तुमने मेरी हेल्प की, तुम जब भी मेरे बार में आओगे तो मैं तुम्हें फ्री में ड्रिंक करवाऊंगी। और ये कहकर जिनसुक और सोमिन वहाँ से चले जाते हैं। तो ह्योंग उन बंदों का सामना अकेले ही करता है और उनके सामने चला जाता है और उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश करता है, पर वो बंदे उसकी एक भी नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें चेयरमैन जो से पहले ही ऑर्डर मिल गया होता है कि अगर ह्योंग उनके काम के बीच में आए तो वो लोग ह्योंग को भी अपने रास्ते से हटा दे। तो वो लोग ह्योंग को अपने रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं और वो लोग ह्योंग को खूब कूटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। कि तभी वहाँ पर डॉक्टर सन की एंट्री होती है और डॉक्टर सन उन बंदों को खूब कूटते हैं, पीटते हैं, मार मार कर उनका कचूमर बना देते हैं और ह्योंग को बचा लेते हैं। कि तभी एक बंदा ह्योंग के गर्दन पर चाकू रख देता है तो डॉक्टर सन उस पर बंदूक तान देता है। तो बंदा कहता है अपनी बंदूक नीचे रखो वरना मैं इसे जान से मार डालूंगा। तो डॉक्टर सन अपनी बंदूक नीचे रख देता है और ह्योंग को इशारा देता है कि वो अपना बचाव करे। तो ह्योंग अपनी चालाकी से उस बंदे को मार गिराता है। तो डॉक्टर सन ह्योंग की तरफ बंदूक फेंक देते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ग्योंग को मारा है तो ये लो बंदूक और मुझे मार डालो, लेकिन मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, मैंने ग्योंग को नहीं मारा है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो गया है तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे पुसान को पकड़ने में। मुझे पता है हम दोनों का एक ही मकसद है, पुसान को पकड़ना, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करो। तो ह्योंग को समझ में आ जाता है कि ग्योंग का कत्ल डॉक्टर सन ने नहीं किया है। तो ह्योंग डॉक्टर सन को वहाँ से जाने दे देता है और डॉक्टर सन वहाँ से चला जाता है। आगे वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सारे बंदे को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ जब ह्योंग के पापा को पता चलता है कि चेयरमैन जो की वजह से ह्योंग को चोट लगी है तो उन्हें चेयरमैन जो पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो चेयरमैन जो पर अपना गुस्सा नहीं निकाल पाते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी शेयर्स कट जाएगी और उनकी इनकम भी कम हो जाएगी, जिस वजह से ह्योंग के पापा कुछ भी नहीं कर पाते। तो चेयरमैन ह्योंग के पापा को कहते हैं मेरे बंदों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, इसलिए कोई तरीका निकालो उनको बाहर निकालने का, समझे। आगे जिनसुक सोमिन को लेकर ह्योन के अड्डे पर पहुंच जाती है। तो सू जैसे ही सोमिन को देखता है तो वो जिनसुक पर गुस्सा करने लगता है कि वो इस लड़की को यहाँ पर कैसे लेकर आ सकती है। उसे पता है ना कि ये डॉक्टर सन का अड्डा है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। तो जिनसुक कहती है तुम इसकी टेंशन मत लो, अगर कुछ भी हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगी और इसकी तुम टेंशन मत लो, ये भरोसेमंद है। कि तभी जिनसुक को ह्योन का कॉल आता है और ह्योन जिनसुक को कहता है जल्दी से उस लड़की को यहाँ से भेजो। तो जिनसुक सोमिन को कहती है तुम्हें घर जाना होगा। तो सोमिन कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों के बीच प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और सोमिन वहाँ से चली जाती है। वेल फाइनली सोमिन को पता चल जाता है कि ये डॉक्टर सन का अड्डा है और वो स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। तो ह्योन सोमिन को देखता है पर वो उसके सामने नहीं आता और वहाँ से अपने घर के अंदर चला जाता है।
आगे वो लोग पुसान को गद्दी से हटाने का प्लान बनाते हैं और ह्यून ने सफारी से भी हाथ मिला लिया होता है पुसान को रास्ते से हटाने के लिए। आगे वो लोग पुसान को जड़ से हटाने के लिए उसके पीछे कौन बंदा है उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो ह्यून प्रोसिक्यूटर आके जरिए ह्योंग के पापा से मिलता है और ह्योंग के पापा के सामने एक ऑफर रखता है कि अगर वो उसका साथ दे और पुसान को गद्दी से हटाकर उसे गद्दी पर बैठा दे तो वो उसके साथ मिलकर काम करेगा और उसे ढेर सारी प्रॉफिट भी देगा। तो ह्योंग के पापा डॉक्टर सन के ऑफर को ठुकरा देते हैं। तो डॉक्टर सन ह्योंग के पापा को ढेर सारे ऑफर देता है और कहता है मुझे पता है कि पुसान आपके बेटे के पीछे पड़ा हुआ है, अगर आप मुझसे हाथ मिला लेते हैं तो इस तरह आपके बेटे की भी जान बची रहेगी। पर ह्योंग के पापा डॉक्टर सन की एक भी नहीं सुनते, उसके ऑफर को रिजेक्ट करके वहां से चले जाते हैं। आगे हमें ये बताया जाता है कि ह्योंग के पापा ने डॉक्टर सन के ऑफर को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उन्होंने सफारी के साथ मिलकर पहले ही एक प्लान बना लिया होता है पुसान को हटाकर सफारी को उसकी जगह पर बैठाना। तो ह्योंग के पापा कहते हैं जब तुम पुसान को गद्दी पर से हटाकर उसकी गद्दी पर बैठोगे तो उसके बाद तुम डॉक्टर सन के साथ क्या करोगे। तो सफारी कहते हैं मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा, बस आप मेरा साथ देते रहिए। तो ह्योंग के पापा कहते हैं पावर जिसके पास होगी मैं उसी के साइड रहूंगा। और ये कहकर ह्योंग के पापा वहाँ से चले जाते हैं। आगे चेयरमैन जो का बंदा जेल से छूट जाता है। तो चेयरमैन जो अपने बंदे को धमकी देता है कि अगर उसने इस बार उन लोगों को जान से नहीं मारा तो वो उसे जान से मार डालेगा। तो वो सारे गुंडे जिनसुक के अड्डे पर जाते हैं और जिनसुक को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ कर ले जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सोमिन आ जाती है और सोमिन और जिनसुक उन गुंडों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। इधर ह्योंग होंकी को बताता है कि वो डॉक्टर सन से मिला था और डॉक्टर सन ने उससे हेल्प मांगी है पुसान को पकड़ने के लिए। तो होंकी जैसे ये सुनता है तो उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और वो गुस्से से ह्यून को कॉल करता है और उससे पूछता है तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो ह्यून कहता है मेरा और ह्योंग का एक ही मकसद है पुसान को पकड़ना, इसलिए मैं ह्योंग की हेल्प ले रहा हूँ उसे पकड़ने के लिए और अब मैं आगे जो भी करूँगा वो अपने हिसाब से करूँगा। और ये कहकर ह्यून कॉल कट कर देता है। तो होंकी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है। आगे जिनसुक सोमिन को कहती है तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इन लोगों को रोकती हूँ। तो सोमिन कहती है हम दोनों साथ जाएंगे, आप यहाँ पर क्यों रुक रही हैं। तो जिनसुक कहती है हम दोनों साथ नहीं जा पाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें एक नंबर दे रही हूँ, यहाँ से निकलने के बाद उसे कॉल करना, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा और तुम्हें इन सब मुसीबत से बाहर निकालेगा, ठीक है। तो सोमिन कहती है मैं जिसे कॉल करूंगी उसका नाम क्या है। तो जिनसुक कहती है उसका नाम ह्यून है। तो सोमिन जैसे ह्यून का नाम सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। वेल यहाँ पर जिनसुक सोमिन को ह्यून का निक नेम डॉक्टर सन नहीं बताती, बस उसे उसका रियल नाम बताती है कि वो ह्यून को कॉल करे। और यहीं पर पार्ट 9 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।